Hello students, welcome. Question number 23. Super profit method when past adjustments are made. Average profit earned by a firm is rupees 1 lakh, which includes undervaluation of stock of rupees 40,000. Average profit given question में rupees 1 lakh, which includes undervaluation of stock of rupees 40,000. यहाँ पे अंडरवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक रुपीज़ 40,000 गिवन है. अंडरवैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मीनिंग होता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन कम हुआ है. इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर स्टॉक का वैल्यूएशन कम हुआ है तो इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पर होगा. अगर स्टॉक का वैल्यूएशन कम हुआ है मीन्स हमारा प्रॉफिट भी कम आया है. तो इसको हमको रेक्टिफाई करने के लिए हमको इसको ऐड बैक करना पड़ेगा. जब अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक गिवन होता है तो इसको हम प्लस करते हैं प्रॉफिट में, और जब ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक गिवन होता है तो उसको हम लोग प्रॉफिट से माइनस करते हैं. सो एवरेज प्रॉफिट गिवन है रुपीज़ 1 लाख एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज़ 40,000. इसको हमको प्लस करना पड़ेगा प्रॉफिट में. On an average basis, the capital invested in the business is rupees 6,30,000. Capital given है rupees 6,30,000 and the normal rate of return is 5%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times of the super profit. 5 times given है purchase year. So we have to calculate goodwill by super profit method. So question number 21 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट गिवन है 1 लाख उसमें हमको अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का हमको ट्रीटमेंट करना है 40,000 का, इसका एडजस्टमेंट हमको करना है. सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1 लाख एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक गिवन है रुपीज़ 40,000. सो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को हम प्रॉफिट में प्लस करेंगे. तो प्लस करने के बाद अमाउंट आएगा 1,40,000. ये हमारा होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है कि नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100. सो उससे क्या आएगा नॉर्मल प्रॉफिट. सो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है रुपीज़ 6,30,000 एंड रेट गिवन है 5%. सो 6,30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100 हम करेंगे तो आएगा 31,500. ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा 1,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट होगा 31,500. अब हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट के लिए होता है कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो सुपर प्रॉफिट आता है. सो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 1,40,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट 31,500. 1,40,000 से हम 31,500 को माइनस करेंगे तो हमारा अमाउंट क्या आएगा 1,08,500, जो कि क्या होगा सुपर प्रॉफिट. 1,08,500 ये होगा सुपर प्रॉफिट. नेक्स्ट हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 1,08,500 एंड नंबर ऑफ ईयर क्वेश्चन में गिवन है 5 टाइम. सो 1,08,500 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5,42,500. ये गुडविल होगी अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड. दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म इज रुपीज़ 7,50,000. एवरेज प्रॉफिट गिवन है 7,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज़ 30,000. इस क्वेश्चन में ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक गिवन है. ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मीनिंग होता है कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन हुआ है वो ज़्यादा हो गया है. तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एवरेज प्रॉफिट से हमको माइनस करना पड़ेगा. जब ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक गिवन होता है तो उसको हम एवरेज प्रॉफिट से माइनस करते हैं, और जब अंडर वैल्यूएशन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था जब अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक गिवन होता है तो उसको हम प्लस करते हैं. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक गिवन है. सो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे एवरेज प्रॉफिट से. द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज रुपीज़ 42 लाख. कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल गिवन है 42 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है. कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम द सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल का वैल्यूएशन करना है. परचेज ईयर गिवन है 3 टाइम. तो क्वेश्चन नंबर 24 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट गिवन है उसमें से हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को हम माइनस करेंगे. क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट जो गिवन है उसमें से हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000 जो गिवन है उसको हम माइनस करेंगे, जिससे हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा. सो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 7,50,000
इसमें से हम लोग ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को माइनस करेंगे, 7,50,000 से 30,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 7,20,000। ये होगा हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 7,20,000। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है इन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 42 लाख एंड मल्टीप्लाई बाय रेट गिवन है 15 अपॉन 100। सो 42 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 100 हम करेंगे तो आएगा अमाउंट 6,30,000। ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट। ये होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 और 6,30,000 ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 7,20,000, जो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया था वो आया था 7,20,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 6,30,000। 7,20,000 से हम 6,30,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90,000। ये होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होगा 90,000। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा आया 90,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 3। सो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हम करेंगे तो आएगा 2,70,000। ये गुडविल होगी अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24।